ओके, सो द नाउ रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड एंड वी वर एट दिस पॉइंट कि हमने क्या किया था, हमने इनपुट एंड आउटपुट ले लिया था मैट्रिसेस में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, सही है। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। ओके, तो देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए पहले आप कंडीशन दोगे। कंडीशन क्या दोगे आप ये कंडीशन दोगे कि पहले कॉलम की जो रोज हैं वो सेकंड कॉलम, सॉरी, पहले मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर होनी चाहिए, और पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा होगा तो आपके पास ऑर्डर सही सही रहेगा। ओके, तो अगर ऐसा होगा तो आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकती है। एल्स आप आउटपुट प्रिंट कर दो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट पॉसिबल because matrices have different order। ओके, उनका ऑर्डर सेम नहीं है, इसी वजह से आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए ये ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म नहीं हो सकता। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे। इवन तो मैं चाहूँ इस कोड को बहुत छोटा सा करके लगा सकता हूँ, लेकिन सारी चीजें इनटू अकाउंट लेके चले ना तो अच्छा रहेगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं पहले। फोर चलाएंगे, उसमें एंड आई करेंगे जीरो के बराबर, आई को लेस देन रखेंगे R1 के। ओके, R1 के या R2 के, बिकॉज दोनों बराबर है ना, तो R1 रखो R2 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई को आई में इंक्रीमेंट होगी बाय 1। उसके बाद मैं इन लगाऊंगा नेस्टेड लूप चलाऊंगा। नेस्टेड लूप चलाऊंगा, उसमें मैं जे जे इंट्रोड्यूस करूंगा। एंड जे इक्वल टू जीरो है, जे लेस देन है C1 के। अगेन C1 लिखो C2 लिखो कोई फर्क नहीं है, बिकॉज दोनों बराबर हैं। देन आप आगे अब अंदर, अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं है ना यहाँ पे एक एडिशन मैट्रिक्स भी बना देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंट ऊपर ही बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एडिशन मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसका ऑर्डर मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 बाय 4 हो सकता है। और साथ में मैं सब्ट्रैक्शन भी बना देता हूँ जिसका ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम 4 बाय 4 हो सकता है। सही, तो मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस भी बना दिए। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस मैंने बना दिए हैं। और साथ ही साथ एक और चीज मुझे ये करनी है कि यहाँ पे भी देखो मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। ओके, एडिशन को बराबर रखूंगा किसके, एडिशन मैट्रिसेस आई जे पे जो एडिशन होगी वो बराबर होगी M1 का आई जे प्लस M2 का आई जे। एग्री खालिक। एग्री। ओके, और यहाँ पे मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता जाऊंगा। एक छोटा सा एरर है, सेमीकोलन बाहर होना चाहिए, तो सेमीकोलन बाहर होना चाहिए। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूँ, आयथ इंडेक्स यानी कि आयथ रो एंड जेथ कॉलम पे आप ऐड कर दो M1 का आई एंड M2 के आई एंड M1 के जे एंड M2 के जे, यानी कि इस ऑर्डर पे आपके पास जो एलिमेंट है उनको ऐड कर दो। ओके, तो यानी कि सेम सेम रोज एंड सेम कॉलम्स होंगे, तो आपके पास एलिमेंट जो कि करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज एडिशन। और सेम वे में आपके पास सब्ट्रैक्शन भी होगी, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एडिशन मैंने करवा दी। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आउटपुट कर देता हूँ, मैं सी आउट करता हूँ एडिशन ऑफ M1 एंड M2, यानी कि
M1 प्लस M2 जो है वो क्या है, वो है आपके पास ये। सही है। तो एक बार रन कर लेते हैं एडिशन के लिए। इट इज इट। हम कह रहे हैं हम है ना ऑर्डर सेम रखेंगे पहले। एक मिनट, सी आउट दिखाओ मुझे एक मिनट। ये आप देखना है आपको। देखो सी आउट। सी आउट में अच्छा एक चीज, मैंने ना एडिशनल, हाँ वो लिखा ही नहीं है। ये फॉर लूप नहीं लगाया, सिर्फ मैसेज प्रिंट किया है। और क्या? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके, तो यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं। एडिशन आई एन जे पे जो आपके पास एलिमेंट हो वो मुझे सी आउट करके दिखा दो। और मुझे ना एंटिल भी लगा दो, लाइक प्रिंट आउटपुट करना किसी भी मैट्रिक्स को वही सीन है। ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमें ना डिफरेंट ऑर्डर लेके देखते हैं। ओके, सो मैं पहले का ऑर्डर ले लेता हूँ 2/4, सॉरी 2/3 आ गया, 2/3। और दूसरे का ऑर्डर मैं ले रहा हूँ 3/2। ऑर्डर डिफरेंट है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे ये वैल्यूज ले रहा है, ये वैल्यूज ले रहा है पहली चीज। तो वैल्यूज दे देते हैं हम। 1 2 3 4। एक काम करो ना, स्टार्टिंग में ही लगा दो ये। लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन है ना वो मैं खुद ही प्रैक्टिस में कर दूंगा, सही है। अपने हिसाब से चेंजिंग्स कर लेना। लेकिन आपसे नीचे वापस कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम एक हाँ ही, ये तो है। और दूसरी जगह हम एक ही प्रोग्राम में एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी इसी में ही कर लेते हैं, चलो। तो चलो अभी तो लेते हैं क्या, वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, दूसरे की मैं वैल्यू दे रहा हूँ। ओके, अब देखो इसने मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 तो प्रिंट कर दिए, लेकिन कह रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट पॉसिबल बिकॉज मैट्रिसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर। तो यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था जो कि आ चुका है, और मैं चाहता हूँ ये एक्सपेक्टेड आउटपुट थोड़ा नीचे आए, लाइक 2 3 लाइंस का गैप छोड़ के है। अब हम रन करते हैं, अब हम सेम ऑर्डर देके देखते हैं। यार एक काम करते हैं, स्विच लगा दो उसमें। स्विच में एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में कौन सा चूज करना है? ये स्विच स्विच भी लगा लगा सकते हैं यहाँ पे। इवन स्विच को मैंने ना अपना प्रैक्टिकल जो बनाया है उसमें स्विच को ही यूज किया हुआ है। तो बहरहाल वो भी लगा सकते हो आप, तो वो आप अपनी प्रैक्टिस में कर लेना। ओके। हाँ, यहाँ तक है। अब मैं ना सेम ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ 3/2। तो दूसरे का भी 3/2 देता हूँ, ऑर्डर सेम है। सही है। अब वैल्यूज पुट करते जाते हैं। और मैंने आखिरी वैल्यू दे दी ये। ओके, अब दोनों मैट्रिसेस प्रिंट होंगे, देन उनका एडिशन प्रिंट होगा। दोनों मैट्रिसेस प्रिंट हुए, अब उनका एडिशन प्रिंट हो रहा है। सही है। 1 + 11 12 सही आ रहा है। 5 + 32 37 सही आ रहा है। -3 प्लस माइनस का 11 माइनस का 14 सही आ रहा है। तो कंपेयर कर लो, आपके पास सारी की सारी वैल्यूज सही आ रही हैं। ओके खालिक। सही है, सही है। सही है। और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइन स्पेस दे देता हूँ। अब देखो, एडिशन के लिए जो जो मैंने काम किए ना वो पूरे को मैं कॉपी करूंगा। सब्ट्रैक्शन तो पूरा हो जाएगा, बस प्लस की जगह पे माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। मानते हो ना? हाँ तो एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन लिखूंगा, और सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे प्लस है इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा। ओके। और यहाँ पे एडिशन की जगह पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्शन। अच्छा एक और चीज गलती है अभी एक, यहाँ पे मैं ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्शन का जो मैट्रिक्स है वो इस्तेमाल करूंगा। सही है। और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन लिख लिया, और M1 - M2 करना है यहाँ पे भी, मैसेज में भी। और यहाँ पे ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्शन सब लिखना है। और अब आपको एडिशन भी मिलेगा, सब्ट्रैक्शन भी मिलेगा, और एक और चीज यहाँ पे एन आना चाहिए। यहाँ पे एन है। सही है। सही है। अब अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाया दैट इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
सो अभी मैं ले लेता हूँ 2 by 2 ऑर्डर ले लेता हूँ। सही है। 1 3 4। ओके। अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। मेरे को दोनों मैट्रिक्स भी प्रिंट करके दे रहा है और उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी दे रहा है। देखो, 1 + 2 3 होता है, एडिशन सही है। 1 - 2 - 1 होता है, सब्ट्रैक्शन सही है। 3 + 9 12 होता है। 3 - 9 माइनस का 6 होता है, सही है। 4 + 2 6 होता है। 4 - 2 2 होता है, सही है। 5 - 2 यानी कि 5 + - का 2, तो 3 आ रहा है। तो सही है। 5 - - 2 7 आ रहा है। क्लियर है। यहाँ तक आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो मेरा चुकी है। अब मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा खेल है ना, वो थोड़ा डिफरेंट चलता है। क्या? वो थोड़ा डिफरेंट चलता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक अलग से प्रोग्राम बना देता हूँ, जिसमें आपकी है ना इनपुट इनपुट लेने तक का तो सारा काम सेम होगा। ओके। न्यू प्रोग्राम। तुम हटो भाई। Ctrl N। इसमें बना दो ना। यार लेंदी हो जाएगा और कोई खास कोई भी मजा अच्छा नहीं है। लगेगा। लेंदी हो जाएगा, समझने में हो सकता है तो मुश्किल हो जाए। एक में बना सकते हो स्विच वगैरह को यूज करके, और वो आप घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। ओके। अब देखो, यहाँ तक मैंने चीजें कॉपी कर दी। मैंने क्या क्या कॉपी किया ये देखो। मैंने है ना, मैंने मैट्रिसेस M1 बनाया था, M2 बनाया था, 4 by 4 के ऑर्डर का। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मैंने मैट्रिक्स बनाया था। ओके। लेकिन यहाँ पे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, तो इनकी जरूरत नहीं है हमें। ओके। और R1 R2 C1 C2 बनाया था, सही है। देन उनकी साइज ली थी, वो भी पूरा सही है। देन हमने मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 में इनपुट लिया था, वो भी कॉपी किया है मैंने। देन मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 को आउटपुट किया था, ये भी मैंने कॉपी किया है, सही है। ओके, तो यहाँ तक सारी चीजें सही है। कोई भी चेंजिंग करने से पहले इसे मैं सेव कर देता हूँ, और इसे मैं कहता हूँ Day 6, प्रोग्राम 3 आज का। प्रोग्राम 3 है। और इसे हम क्या करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। ओके, थोड़ा डिटेल में करेंगे। टाइम कितना है? चलो 25 मिनट है, हो जाएगा इसमें आराम से। उसके बाद हो तो स्ट्रिंग जाएगा। वाला उसके बाद है। जी। उसके बाद वाली वीडियो। हाँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला भी। उसके बाद वाली स्टफ। स्ट्रिंग भी हो जाएगा आज की तीसरी मीटिंग में। ओके। तो ये साइज पूछ रहा है पहले मैट्रिक्स की, तो मैं पहले मैट्रिक्स की साइज दे रहा हूँ 2 by 3। दूसरे की साइज दे रहा हूँ मैं 2 by 3। ओके, दोनों की साइज मैंने अभी दी है सेम। बहरहाल अभी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तो सारी चीजें वही हैं जो कि हमने पीछे से कॉपी की हैं। और ये क्या कह रहा है, इसने इनपुट लिया और मुझे आउटपुट दे दिया, और यही कोड हमारा सेम है अभी तक। अब हम करने वाले हैं क्या? अब हम आगे वर्किंग करने वाले हैं। ओके। हमारी वर्किंग का आइडिया देखो क्या होने वाला है। हमारी वर्किंग का आइडिया ये होगा कि देखो, मल्टी मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में तब होती है अगर, लाइक, लिख लूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल। ओके। तो पहले का व्हेन कॉलम और सेकंड की रो इक्वल हो। व्हेन कॉलम्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ऐसा। हाँ कुछ। ओके। और एक और चीज, अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल हैव ऑर्डर ऑफ फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स। अच्छा है भाई, मैट्रिक्स का तो अच्छा से पढ़ा था हमने। हाँ भाई ये तो याद ही है। ओके, अगर इसी को मैं थोड़ा और तरीके से लिख लूं, हमने R1 R2 के हिसाब से पूछा है ना, तो अगर हम M1 × M2 कर रहे हैं, तो आपके पास सॉरी, C1 जो है ना वो बराबर होना चाहिए R2 के। मानते हो?
हाँ। निकाले। C1 बराबर होना चाहिए R2 के, फॉर, सही। ओके, एंड रिजल्टेंट वुड बी ऑफ ऑर्डर, उसका रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा, R1 बाय C2, ये ऑर्डर होना चाहिए, है ना। सही। और सेम आपके पास अगर लिख लें हम, फॉर M2 को अगर मैं M1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये थोड़ा डिफरेंट है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में भी पड़ता है, प्लस माइनस की साइन का, लेकिन यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस ही फर्क हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो लिख लेते हैं M2 बाय M1 का, तो इसमें आपके पास सेकंड के कॉलम बराबर होने चाहिए फर्स्ट की रोज के। ओके, बिकॉज आपका यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स जो है ना, M2 फर्स्ट मैट्रिक्स है, और M1 आपका यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है। सही है। सो M2 के कॉलम्स बराबर होने चाहिए M1 की रोज के। सही है। एंड रिजल्टेंट जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा खालिक। R2 बराबर R2 बाय C1, ऐसा। वन। गुड। अब हम कंडीशन इसी हिसाब से हम कंडीशन लगाने वाले हैं। इफ C1 बराबर है R2 के, तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन होगी किसकी, अ, तो मल्टीप्लीकेशन होगी M1 की M2 से, मैट्रिक्स रन। है ना। सही। गुड। हाँ। ओके, गुड है। और वहीं पे ही इफ, यहाँ पे मैं एल्स इफ यूज नहीं कर रहा। ओके, क्योंकि अगर दो मैट्रिसेस दोनों का ऑर्डर जो है ना वो पूरा दो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इफ एल्स नहीं यूज कर रहा। सही है। और अगर C2 बराबर है R1 के, तो आपके पास जो मैट्रिक्स प्रिंट होगा वो क्या होगा, किस ऑर्डर का होगा, M2 बाय M1 का। टू मानते हो। माइनस M1 मल्टी। और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि मैंने ना एल सिर्फ नहीं यूज किया, क्यों। ये बताना आपसे। हाँ, देखो, अगर मैं एल सिर्फ यूज करता और फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती तो सेकंड कंडीशन वो चेक ही नहीं करता। एल सिर्फ में ये होता है कि जहां जब तक आपको सही कंडीशन ट्रू कंडीशन नहीं मिलती तब तक वो चेक करता रहता है। जैसे ही ट्रू कंडीशन मिल जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन से वो चेक नहीं करता। लेकिन इफ में आपके पास क्या हमें होगा, दोनों की चाहिए। इफ में देखो यहाँ पे ये भी तो पॉसिबल है कि C1 R2 के बराबर हो और C2 भी R1 के बराबर हो, दोनों कंडीशंस ट्रू हो सकती हैं अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सही है। सही है। और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है तो आप एल्स प्रिंट कर लो। ओके, तो आपका एल्स क्या आएगा, एल्स क्या कहेगा, एल्स कहेगा सी आउट करेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अरे एल से आखिरी में कहाँ लिख रहे हो? हाँ, एल से एल के बाद लिखो ना। तो एफ के बाद ही तो लिख रहा हूँ। नहीं, ऊपर वाला भी तो है ना। ऊपर वाले के बाद लिखना लास्ट में थोड़ी ना है। नहीं तो दो एल है ना, दोनों के अलग अलग एल होंगे। चलो यार, अभी तक ये सारी चीजें छोड़ दो। देखो, अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका इफ के अंदर का स्टेटमेंट नहीं चलेगा। सही है, आपका कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, मानते हो। सही है। अगर दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो आपका कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, मानते हो। मानते हैं। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं तो आपका कंपाइलर ये प्रिंट करे, मैं चाहता हूँ। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आपका कंपाइलर ये प्रिंट नहीं करेगा। सही है। सही है। इसको मैं डिफरेंट वेज में लिख सकता हूँ। अभी मैंने ना सिंपल सिंपल रखा है, इसलिए कि ना कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो अभी तक अब हम क्या करने वाले हैं, वर्किंग करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे आपके पास तीन लाइक दो नेस्टेड लूप्स आ जाते हैं। कैसे, इंट आई इक्वल टू 0 होता है, आई लेस देन होता है किसके,
रो टू सॉरी, देखो यहाँ पे आपके पास आई जो होगा ना वो लेस देन होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट से। ओके, सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं उससे लेस देन लिखना है। तो मैं लिखूंगा आई जो वो लेस देन है किससे, R1 से, क्योंकि मुझे पता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कितनी रोज होंगी। ओके, ओके, और और मैं करूंगा आई प्लस प्लस। यहां तक ये स्टेप समझ में आया खालिक? हाँ। ओके, अब मुझे बताओ इसकी कंडीशन क्या होगी जे की। जे की होगी C2। जे क्या है, लेस देन है C2 से, सही बताया, गुड। लेकिन यहाँ पे आपके पास थर्ड नेस्टेड लूप भी आएगा। भाई ओके, साहब। इंट के इक्वल टू 0। ओके, सही है। सही है। ओके, इसकी कंडीशन मुझे भी याद नहीं है बहरहाल। और इसके अंदर आपके पास वर्किंग होगी थर्ड नेस्टेड लूप के अंदर, मजा आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। थर्ड थर्ड नेस्टेड लूप हमने क्यों लगाया, और इसके लिए मुझे अपना ग्राफिक टेबलेट वापस कनेक्ट करने दो, मैं पेन के थ्रू समझाऊंगा। बैटरी मेरा साथ दे रही है कि नहीं? अच्छा वेट, मुझे अपना लैपटॉप को चार्ज में भी लगा दूं साथ में, बैटरी साथ नहीं देगी। चार्जिंग, चार्जिंग, थैंक यू चार्जिंग। ओके, सो सी, यहाँ पे आपके पास अब आ गया है मेरा पेन स्क्रीन पे। सो लेट्स सी, चल जा मेरे भाई। ओके, देखो आपका ये मैट्रिक्स वन है। ओके, और मैं अभी क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ मैट्रिक्स वन के ऑर्डर लेता हूँ। लाइक मैट्रिक्स वन का जो ऑर्डर है ना वो क्या है, 2 बाई 2 ऑर्डर है। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैट्रिक्स वन का A11, A12, A21, A22, मानते हो ये ऑर्डर होगा? हाँ। और जो मेरा मैट्रिक्स टू है उसमें 2 रोज होनी चाहिए, है ना? हम्म। तो मैट्रिक्स टू में ले लेता हूँ B11, B12, B13 और B21, B22, B23। सही लिखा है? हाँ। ओके, और मैट्रिक्स टू का ऑर्डर क्या है, 2 बाई 3 है। सही है, ये मेरा सही है। मैट्रिक्स वन है और ये मेरा मैट्रिक्स टू है। और मैट्रिक्स वन इंटू मैट्रिक्स टू करूंगा तो पॉसिबल है पहले के कॉलम्स सेकंड के रोज के बराबर हैं, जी हाँ, तो ये पॉसिबल है, सही है। अब देखो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मेरे पास जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले की रोज दूसरे के कॉलम्स, ऐसे ही 2 बाई 3 का ऑर्डर होगा। हम्म। हाँ, अब मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, हम करते हैं A11 को मल्टीप्लाई B11 से, ऐसा ही। हाँ। मैं थोड़ा से थोड़ा लाइक लेंदी बड़ा कर दूं, M1 × M2 बराबर होगा, A11 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा B11 से, सही। और फिर मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, फिर मैं A12 को मल्टीप्लाई करूंगा B21 से। सही। तो A12 मल्टीप्लाई होगा B21 से, सही है। सही है। बस और आप लिखो जल्दी जल्दी इसको। दूसरों का अगर मैं लिखना चाहूँ यार, मैं ना इसका थोड़ा ऑर्डर छोटा कर देता हूँ, ज्यादा लेंदी हाँ हो बहुत जाएगा। बड़ा। इसका ऑर्डर भी मैंने 2 बाई 2 रखा है। ओके, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा उसका इसका टू ऑर्डर भी, बाय वन रख दो।
टू बाय वन कर लूँ? इसका टू है। चलो हाँ। 2/1 रख लेता हूँ। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2/1 आएगा, है ना? हम्म। तो टू हाँ। बाय वन 2/1 आएगा, सही है। यहां तक ये हो चुका है। अब देखो आपका मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, पहली रो को, पहले मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, सही है। ओके। हाँ। अब देखो आपके पास यहाँ पे थोड़ी चीज देखने की है। अच्छा मैं ये लिख लूँ पूरा फिर बताता हूँ। A21 मल्टीप्लाई होगा B11 से, फिर वो A22 मल्टीप्लाई हो जाएगा B21 से। ओके। सही है। अब देखो यहाँ पे अगर जरा देख लें, थोड़ा कलर में चेंज कर लूँ। देखो आपका ये जो A11 है, जिसके नीचे मैंने वन के नीचे मैंने डैश लगाई, ये आपके पास क्या है, ये आए है, सही है। खाली, हाँ। सही है। और ये जो है वो क्या है आपका, जे है, सही है। मानते हो? हाँ मानते गलत है। हैं। आई क्यों? आई और जे है ना। IR1 है और JC2 है, तो जे आपका क्या होगा, ये वाला। मानते हो अब? मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाओ, लॉजिक को देखते जाओ, सही है। और देखो ये वैल्यू, ये जो यहाँ पे देखो आपके पास वन है, और यहाँ पे भी आपके पास देखो वन है, दोनों सेम रहेंगे। ओके, ये मैंने पहले एलिमेंट के हिसाब से दिखा दिया। अब दूसरे के हिसाब से देखो, ये आए है और ये जे है, सही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू होगा, यानी कि फर्स्ट, भाई ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का के बाद सेकंड है ना। कॉलम, फर्स्ट के सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। अब थर्ड वाले में देख लो। ये तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आए और जे है ना। जी, हाँ बस सही है, समझ गया। ये देखो यहाँ पे आए आपका टू है, और यहाँ पे अगेन जे आपका वन है, और यहाँ पे देखो ये वन आपका जो है ना, यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है। तो ये हर केस में आप देख रहे हो ना, ये वैल्यू या ये वाला वन, ये आपकी के की वैल्यू है, या ये वाला टू ये के है, ये वाला टू ये भी के है। ओके। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हर जगह पे के सेम रहता है, फाइन है, सही है। सही है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आगे यूज होने वाला है, इसमें पूरे को मिटा देता हूँ, लाइक इतनी ज्यादा मेहनत कर दी मैंने। आई होप समझाने में कामयाब रहा हूँगा थोड़ा बहुत, अब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर अब जब हम विजुअलाइज करेंगे तब देख लेंगे। सो लेट्स डू कोडिंग अगेन। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब केव के अंदर जो कंडीशन है ना, वो मुझे सही से याद नहीं आ रही क्या थी, लेकिन जितना अभी तुम्हें समझाते समझाते मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। के जो होगा ना वो लेस देन होगा, या तो R1 से या सी, कहाँ गया मेरा एर, वो कहाँ गया, अरे चल जा मेरे भाई, मेरा वो एरो ही गायब हो चुका है। तुम हटो बोला, तुम्हारी वजह से मेरा एरो गायब हो चुका है, चलो। ओके। अब यहाँ पे देखो, मुझे के की कंडीशन लगानी है, और के का मुझे जितना समझ में आ रहा है, के ना रोज या कॉलम्स दोनों के बराबर आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, के को मैं लगता हूँ लेस देन R1 रख देता हूँ अभी। ओके, देखता हूँ सही आता है, चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ, कोई गलती करने से बेहतर है। चेक कर लेता हूँ के अंदर कंडीशन क्या आती है, लाइक मुझे याद नहीं आ रहा सही से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एडिशन का है, यहाँ पे होगा सब्सट्रैक्शन के।
के लेस देन साइज होगा। यहाँ पे इसने साइज को पता नहीं क्या लिया हुआ है। इसने कुछ अलग तरीके से वर्किंग की हुई है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसने है ना सेम ऑर्डर के मेट्राइसेस लिए हुए हैं हर जगह पे। तो के लेस देन हमने R1 सही लिखा है, करके देख लेते हैं, मेरे को जितना याद है सही आएगा। तो अब मुझे ना यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, तो मैं प्रोडक्ट नाम का एक ले लूंगा, क्या वेरिएबल बना देता हूँ ऊपर। आई जे बराबर होगा प्रोडक्ट नाम का मैं वेरिएबल लेता हूँ, जिसमें आपके पास मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है वो 4/4 की हो सकती है। और यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ। ये रहा। अब देखो, आपके पास जो पहला एलिमेंट है उसका रो होगा, और के दोनों में बराबर था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, M1 का रो था आपके पास, यानी कि रो 1। M1 का रो था। सही। यहाँ पे रो नहीं लिखना, आई लिखना है। आई था और के था, जो मल्टीप्लाई हो रहा था आपके पास किसके साथ, M2 के। जे और के साथ। के पहले के था, उसके बाद जे था। सही है। सही। लेकिन आपके पास दो तीन टर्म्स में एडिशन भी होती है। ओके। अब मैं ना पूरा लिख रहा हूँ, फिर बाद में समझाने वाला हूँ। और एक साथ ही साथ मैं ये काम ये भी करने वाला हूँ कि मैं है ना प्रोडक्ट में मैं फॉर लूप चला के प्रोडक्ट में जितने भी लाइक प्रोडक्ट नाम के मैट्रिक्स मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों को मैं जीरो करना चाहूंगा। ओके। तो वो मैं कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ आगे बता रहा हूँ थोड़ी देर में। आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस, देन 4, जे इंट जे इक्वल टू 0 है, जे लेस देन 4 होगा। ओके, यहाँ पे मैं बस यही कर रहा हूँ कि मैं जो भी एलिमेंट्स हैं आपके पास प्रोडक्ट के अंदर उन सबको मैं जीरो करना चाहता हूँ। ओके, जीरो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना वहाँ पे कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। और कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने के लिए आप आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगा वेरिएबल, वो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऑलरेडी स्टोर होनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे उसमें वैल्यू 0 स्टोर करवा देता हूँ। और अब मैं इसे रन करता हूँ। सही है। सब सब हो चुका है। मैं कोडिंग कर रहा हूँ, आखिर में जो आंसर आएगा उसकी बेसिस पे मैं बताऊंगा। तो अभी मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2/3 का। ओके, सेकंड मैट्रिक्स लेते हैं 3/2 का। सही है। कंडीशन फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर है। सही है। अब आपके पास पहले मैट्रिक्स को मैं दे देता हूँ 1 2। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। देन दूसरे को वैल्यूज देता हूँ 6 5 4 3 2 1। सही है। गुड है। अब देखो, अच्छा मैंने आउटपुट नहीं किया वहां पे, इसको अभी रखो यहाँ पे, लाइक ये काम का नहीं है। मैं इसको आउटपुट कर देता हूँ। फोर इंट आई बराबर है 0 के, आई लेस देन है R1 के। आई जो है वो प्लस प्लस कर दो, देन 4 करो, दूसरा लूप बनाओ। इंट जे बराबर रखो 0 के, जे लेस देन होगा C2 के, जे प्लस प्लस कर दो। देन आप क्या करो कि आप है ना सी आउट कर दो। सी आउट कर दो प्रोडक्ट टेबल को, प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स को, जो कि होगा आई जे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई होप सो। खालिक, मैंने सिर्फ आउटपुट किया है, बाकी नहीं दूसरी चीजें होगी। मैं समझाता हूँ। हाँ। 2/3, 3/2 लिया था, और सेम वैल्यूज देता था 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1। ये वैल्यूज मैंने दे दी। अब ये मैट्रिसेस हैं। सही है। अब देखो, इसे मैं वापस लगा देता हूँ वर्किंग समझाने के लिए। टाइम है कितना, 2.5 मिनट है। चलो लेट्स सी। देखो, वर्किंग ये हो रही है। अरे यार, चला गया अनुभागा।
हाँ हाँ, टाइम जितना कम है उतना ही ज्यादा मसले हो रहे हैं। 2/3, 3/2, 1 2 3 4 5, 5 6 6 5 4 3 2 1। देखो, ये आपके पास मैट्रिक्स है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ अगर वापस चला जाए तो। ओके, देखो आपके पास ये मैट्रिक्स है। 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, है खालिक? हाँ होगा। चल जा भाई एनोटेशन। हाँ चलिए वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स, टू मल्टीप्लाई 4। यार, ये जो ना प्रोडक्ट आ रहा है उसे आप कंफर्म करके चेक कर लो, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। सही, स्क्रीन को मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ, मैं इसे ग्रुप पे भेज रहा हूँ आपके पास। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन को कंफर्म सही। कर लो, सही होगी। सही है, मैं करके दिखाने वाला था लेकिन अभी टाइम ओवर होने वाला है। सही है, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, अब चेक कर लो इसे। और अब हम थोड़ी देर में अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इस क्लास को मैं ओवर कर रहा हूँ।